नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। परमात्मा सीधी बात भी करता है। जो व्यक्ति उसकी निगाह में धर्मी है, पवित्र है, परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रस्तुत होकर बात करता है और उसकी समस्याओं का समाधान भी करता है। आज मैं आपको पुराने नियम अर्थात बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पर अब्राहम से परमात्मा की प्रत्यक्ष बातचीत क्या हुई और परमात्मा ने क्या किया उस पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। अर्थात परमात्मा ने कहा, यहोवा ने, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छुपा के रखूं? अर्थात परमात्मा ने कहा, मैं जो कुछ अब्राहम के लिए करूं क्या मैं छुपाऊं उससे? तो परमात्मा ने प्रत्यक्ष रूप से उसको जाके बताया कि मैं तेरे लिए यह काम करूंगा। यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छुपा के रखूं? यह परमात्मा बोल रहे हैं। अब्राहम से तो एक निश्चय और सामर्थी जाति उपजेगी। अर्थात जो अब्राहम के वंश होंगे उससे एक बहुत शक्तिशाली जाति निकलेगी और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज करेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके समीप आशीष पाएगी। अर्थात लोग उसके पास आशीष लेके आएंगे और वो आशीष देगा और आशीष पूरी होगी। इतना सामर्थ्य बना दूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे। अर्थात परमात्मा ने कहा कि मैं जानता हूं कि अब्राहम की मृत्यु के बाद भी जो उसका परिवार है, पुत्र वगैरह, वो पीछे रह जाएंगे। जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। अर्थात अब्राहम अपने वंशजों को यह आज्ञा देगा कि वे यहोवा अर्थात परमात्मा के मार्ग पर अटल बने रहें। अब्राहम ही धर्मी नहीं है, वो अपने जो वंशज को छोड़ के जाएगा उनको भी परमात्मा के प्रति पवित्र रहने का आदेश देगा और उसके मार्ग पर चलने के लिए अटल, कि तुम्हें इसी मार्ग पर चलना है, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा और धर्म और न्याय करते रहें। वह यह भी आज्ञा देगा कि वो धर्म और न्याय ही करते रहें, क्योंकि परमात्मा जानता था कि अब्राहम ऐसा करेगा, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। क्योंकि यह वचन है जो परमात्मा ने अब्राहम के लिए कहा, इस वचन को पूरा होना ही होना है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। सदोम और अमोरा ये इजराइल के दो शहर हैं। परमात्मा आगे कहते हैं, इन शहरों में पाप बढ़ गया है और जो धर्मी लोग हैं उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक सुनाई दे रही है। अब आगे क्या होता है? इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। तब परमात्मा ने उस चिल्लाहट को सुन के अर्थात उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनके दुखों का निवारण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हुआ। क्योंकि परमात्मा सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। परमात्मा कहते हैं कि मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। अर्थात जो चिल्ला रहे हैं, जो दुआएं मांग रहे हैं, क्या वो सही मांग रहे हैं या गलत है? मैं उतर कर प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा और उसके बाद न्याय करूंगा। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। अर्थात कहीं झूठे तो नहीं चिल्ला रहे हैं
और झूठे चिल्ला रहे हैं तो मैं प्रत्यक्ष रूप से जाके देख लूंगा और समझ जाऊंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़े और सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। कुछ जो अन्य लोग थे वो चले गए, लेकिन अब्राहम जो है यहोवा अर्थात परमात्मा के आगे खड़ा रहा। अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट संग धर्मी का भी नाश करेगा? जब अब्राहम को पता पड़ा अमोरा और सदोम का नाश हो जाएगा, तो अब्राहम परमात्मा के सम्मुख खड़ा होकर बोला, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? अर्थात अब्राहम ने पूछा, संशय था उसको कि जो धर्मी लोग हैं वो भी पापियों के साथ नाश हो जाएंगे। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। तब अब्राहम ने परमात्मा से कहा, हो सकता है कि पूरा नगर ही पापी हो, लेकिन अगर वहां 50 धर्मी लोग अगर हैं, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? अर्थात वो धर्मी भी मारे जाएंगे। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। अर्थात अब्राहम ने परमात्मा से प्रार्थना की कि ऐसा काम तू भी मत करना कि पापियों के साथ पुण्य आत्माएं जो धर्म के मार्ग पर चल रही है, तेरे मार्ग पर चल रही है, वो भी मारे जाएं, तो तेरा विश्वास ही खत्म हो जाएगा और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। अर्थात जो धर्म के रास्ते पर पवित्र होकर चल रहे हैं, जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उनको भी उन पापियों के साथ उतनी सजा मिले। यह तुझसे दूर रहे, अर्थात हे परमात्मा, यह काम तुझसे दूर रहे, क्योंकि तू धर्मियों की रक्षा कर और पापियों का नाश कर। यह अब्राहम ने प्रार्थना की। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? हे परमात्मा, तू तो सारी पृथ्वी का न्याय करने वाला है। जो न्याय के हकदार हैं, तो उसका न्याय नहीं करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। तब परमात्मा ने कहा कि अगर उस शहर में मुझे 50 धर्मी भी मिले तो उनके कारण मैं उन पापियों को भी छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ वो मारे जाएं। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। तब अब्राहम ने आगे कहा कि मैं मिट्टी और राख का बना हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। मैं तो मिट्टी और राख का बना हूं, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत कर ली कि मैं परमात्मा से बात करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं। तब अब्राहम ने परमात्मा से कहा, अगर उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, अर्थात 45 रह जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश कर देगा? ठीक है, 50 को तो जहां धर्मी होंगे वो उस नगर को नाश नहीं करे। अगर 5 घट गए, 45 रह गए, तो क्या उस नगर का नाश कर देगा? सुनिए, उसने कहा, परमात्मा ने कहा, यदि मुझे उसमें 45 मिले तो भी उनका नाश नहीं करूंगा। फिर उसने उससे यह कहा, अर्थात अब्राहम ने परमात्मा से फिर क्वेश्चन किया कि कदाचित वहां 40 मिले। तो परमात्मा ने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। अगर 40 भी धर्मी उस शहर में हुए तो उस शहर को मैं बख्श दूंगा, अर्थात उस शहर का नाश नहीं करूंगा। फिर आगे अब्राहम ने और हिम्मत की, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं। हे परमात्मा, तू अगर क्रोध न करे तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां अगर 30 ही आदमी मिले धर्मी, फिर क्या होगा? तो परमात्मा ने आगे कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा, अर्थात उस शहर का नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे हिम्मत से बात कर सकूं।
पर कदाचित उसमें 20 ही मिले तो। तब परमात्मा ने कहा, मैं 20 के कारण भी उनका नाश नहीं करूंगा। अर्थात अगर उस शहर में 10-20 धर्मी भी मिल गए तो वो शहर बच जाएगा, मैं उसका विनाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने एक बार फिर पूछा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, अर्थात आखिरी बार और कहूंगा, कदाचित उस शहर में 10 ही धर्मी मिले तो। तब परमात्मा ने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। देखो परमात्मा का कितना सामर्थ्य है, कितना लगाव है, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक वही है, उसने बनाया है। अपनी बनाई चीज का कोई नाश नहीं करना चाहता, लेकिन पापाचार के कारण, अधर्म के कारण ऐसी नौबत आती है कि परमात्मा गुस्सा हो जाता है और अपने प्रकोप, जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण है, वो टूट टूट कर गिरता है। आज के काल में भी देख रहे हैं कि कोरोना एक बार आ गया, दोबारा आ गया। क्या कारण है? पूरे संसार को एक तरह से मुट्ठी में ले लिया, न दिखाई दे रहा है, न कुछ उसका वो हो रहा है। ये सब कारण हमारे किन्हीं बद कामों की वजह से या वर्तमान कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको विवेकशील आदमी, मनुष्य सोचे और समझे, क्योंकि जब तक पूरी धरती के लोगों का शुद्धिकरण नहीं होगा, अर्थात पवित्र होकर काम नहीं करेंगे, ये समस्याएं आती रहेगी। सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज तक बहुत सी विपत्ताएं आई है। इतिहास भरे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमात्मा ने कब कब क्या क्या किया। क्या कर लेंगे साइंटिस्ट, क्या कर लेंगे डॉक्टर, क्या कर लेंगे दूसरी और चीजें। अगर अधर्म बढ़ेगा तो परमात्मा का प्रकोप बार बार आएगा, और इतना बड़ा भी आएगा। वो तो बहुत बड़ा सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे बचने के लिए, उस प्रकोप से बचने के लिए ये उपाय है, ये वचन है, ये जीवित वचन है, ये लागू होते हैं, क्योंकि परमात्मा जीवित है, अग्नि जीवित है, पानी जीवित है, जो ये देवता हैं ये जीवित है, तो इनको बनाने वाला क्यों नहीं? हम जीवित हैं, हमारे को बनाने वाला कोई मृत कैसे हो सकता है? तो कोई शक्ति है, उसका क्या रूप है वो तो वही जाने। संसार का कोई आदमी व्याख्या नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि उसके धरातल पर जाके हम उसके अर्श पर जाके हम उसको पहचान सके, उसकी देख सके या उसकी फोटो हमारा बना सके। वो एक ही है निश्चित, और एक ही रहेगा, एक के कभी दो नहीं होंगे। जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया, और अब अब्राहम अपने घर को लौट गया। अर्थात इस वचन के तहत, पुराने नियम के तहत, पवित्र बाइबल के तहत जो अब्राहम से परमात्मा ने वचन कहे, वो अब्राहम के जीवन में पूरे हुए। इसका साक्षात सबूत पवित्र बाइबल है, जो ये कहती है वो बिल्कुल सत्य कहती है। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का ज्ञान नहीं है, ये पवित्र ज्ञान है, और पवित्र आत्मा की तरफ से पूरे पवित्र संसार के लोगों के लिए है। तो कृपया अपना जो दिमाग है उसको संकुचित न करके खुले दिमाग से सोचें कि जो हमें एक परमात्मा है और हमें परमात्मा के मार्ग पर ही चलना है, और हमारे साथ लोगों का उद्धार हो, यही भावना लेके चलें तो संसार सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि कोई मानव इस धरती का दुख पाए। क्या एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे दुख पाएं? तो वो तो परम पिता है, वो कभी नहीं चाहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए।